गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका टाइटल है प्रवाहित जल। प्रवाहित जल मतलब प्रवाहित जल से बनने वाली स्थलाकृतियां, लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय फ्लोइंग वाटर, यानी फ्लोइंग वाटर से जो भी लैंडफॉर्म्स बनती है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी जो नदी के रूप में एक जल बहता है और एक दूसरा जल जो कि धरातल पर रहता है, इसे दो भागों में बांटा गया है प्रवाहित जल को। पहला धरातल पर परत के रूप में प्रवाह होने वाला, परत के रूप में यानी क्षैतिज रूप से जो बहता है, जिसमें झीलें हैं, बांध है, नदी का जो जल धरातल पे जो बहता है वो वाला आता है। दूसरा जो इसके अंतर्गत आता है वो ये है रेखीय प्रवाह के रूप में, यानी एक रेखा के रूप में। और ये कहाँ बहता है? घाटियों में, नदियों के रूप में, सरिताओं के रूप में बहता है। तो नदी के जल के बहने से जो स्थलाकृतियां बनती है वो सारी प्रवाहित जल से निर्मित स्थलाकृतियां कहलाएंगी। इन स्थलाकृतियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, अपरदनात्मक स्थलाकृतियां और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। यानी वे आकृतियां जो अपरदन से बनती है और दूसरी निक्षेप से बनती है। अब प्रश्न ये आता है, अपरदन क्या होता है? अपरदन का मतलब किसी भी भूभाग का ऊपर उठना और नदी के जल द्वारा उसका कटाव किया जाना। इससे जो स्थलाकृतियां बनेगी वो अपरदनात्मक बनेगी, और इसके मिट्टी के नीचे जो जाके जो जमा होगा उस जमाव से जो स्थलाकृतियां बनेगी उन्हें हम निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां कहेंगे। अब नदी की जो स्थलाकृतियां, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, टोपोग्राफी फॉर्म बाय रिवर्स, इनको मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था मतलब नदी की स्टार्टिंग एज में जो स्थलाकृतियां बनती है वो सारी युवावस्था में आएगी। दूसरी प्रौढ़ावस्था, जब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और वृद्धावस्था एट लास्ट। अब हम इन स्थलाकृतियों को डायग्राम के थ्रू समझते हुए जाएंगे, वन बाय वन करके हम समझते हैं। पहली स्थलाकृति है युवावस्था में, जो कि अपरदन से बनती है, इरोजन से जो बनती है वो है वी आकार की घाटी जलप्रपात। तो हम इसको ऐसे समझें जैसे ये कोई भूभाग है जहां से नदी गिर रही है। नदी जब गिरती है तो क्या होती है? इस तरीके से पूरा का पूरा ये पानी गिरता है। यानी इसको हम ऐसा समझें, ये हमारा स्थल भाग है, पहाड़ी भाग है, यहाँ से ये नदी गिर रही है तो ये एक झरने के रूप में गिरती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जलप्रपात। दूसरी जो स्थलाकृति बनती है वो ये है वी आकार की घाटी। नदी क्या करती है? अपने भूभाग पर पहाड़ी क्षेत्रों में किनारों को अधिक काटती है और साथ ही साथ क्या करती है? उसको गहराई से काटते हुए इस तरह की स्थलाकृतियां बना देती है। यानी पर्वतों में इस तरह की जो स्थलाकृतियां बनती हैं नदियों के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? वी शेप्ड वैली, वी आकार की घाटी। और यही कंडीशन जब क्या होती है कि ये वी आकार की घाटी और अधिक गहरी हो जाती है, जब इसके किनारों से हमें कोई दूसरा भाग दिखाई ना दे, तो हम इसे क्या कहते हैं? गार्ज या कैनियन नाम से जानते हैं। तो युवावस्था में जलप्रपात, वी आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन। इसके अलावा जलवृत्तिका और अवनमित कुंड, ये पोर्ट होल्स एंड प्लग पूल्स, ये क्या होता है? जलवृत्तिका मतलब ये पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी भूभाग में पानी जो बहता है उसके अंदर कंकड़ फंस के क्या करते हैं? इस तरह का गोल गोल करके जो छेद बना देते हैं उसे हम कहते हैं जलवृत्तिका। और ये जलवृत्तिका का भाग अगर बड़ा हो जाता है, जब नदी नीचे गिरती है तो एक बड़ा सा कुंड बना देती है, वो कहलाता है अवनमित कुंड। इसके बाद में सेकंड स्टेप पे हम बढ़ते हैं प्रौढ़ावस्था, मैच्योर एज। मैच्योर एज में क्या होती है? नदी विसर्ग के रूप में बहती है, और साथ ही साथ यहाँ एक और नदी विसर्ग मतलब नदी यहाँ मैदानी भाग में इस तरह से मुड़ती हुई चलती है, तो इसे हम कहते हैं नदी विसर्ग। और एक स्थलाकृति जो निक्षेप से बनती है वो ये है जलोढ़ पंख। यानी पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वतपदीय क्षेत्र में नदी अपने साथ क्या करती है? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेके आती है, इन कंकड़ पत्थरों को इस तरह से जमा देती है, फिर उसके बाद छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, फिर उसके बाद इस तरह से ये इस तरह की एक जो स्थलाकृति बनती है वो क्या कहलाती है? जलोढ़ पंख। यानी बड़े पत्थर के टुकड़े आगे, छोटे टुकड़े नीचे, और इस तरह से जलोढ़ पंख की स्थलाकृति बनती है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है नदी की अवस्था, वृद्धावस्था, ओल्ड एज। ओल्ड एज में सबसे पहले बनता है निक्षेप से बनी हुई स्थलाकृतियां होती है ये प्राकृतिक तटबांध। प्राकृतिक तटबांध क्या होता है?
जैसे कि नदी विसर्ग के रूप में घूम रही है, तो यहाँ क्या करती है, अपने मलबा जो लेके आती है, साथ में मिट्टी लाती है, उसको यहाँ जमा कर देगी, यहाँ जमा करेगी, यहाँ जमा करेगी। तो इस तरह से नदी के पास में ये जो एक आकृति बनती है, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक तट बांध, यानी नदी के तट पर मिट्टी का जमा हो जाना, जो कि एक छोटे से बांध जैसा लगता है, इसे हम कहते हैं प्राकृतिक तट बांध। गोकुड़ झील की जो स्थलाकृति बनती है वैसे रहती है। नदी अपने साथ जब मलबा बहुत सारा लेके आती है तो क्या होती है, नदी विसर्ग बढ़ जाता है और वो उसका मुड़ाव इस तरह से होना शुरू हो जाता है। यहाँ आप ये चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये सारे रिवर्स की कंडीशन है। पहले नदी ऐसे बह रही थी, मलबा अधिक हुआ, नदी ने अपना मोड़ ले लिया इस तरीके से। अब इसके बाद में क्या होता है, बारिश जब बढ़ जाती है, बारिश के दिनों में नदी वापस क्या करती है, अपने नियमित प्रवाह में चली जाती है और यहाँ ये जो वाला भाग इस तरह से जो बचा हुआ है, जहाँ पानी जमा हो जाता है, ये कहलाता है गोकुड़ झील। और इसके बाद में आखिरी बिंदु जिसकी हम बात करें, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, नदी जब अपनी अंतिम अवस्था में समुद्र में मिलने से पहले, क्योंकि इसके साथ मलबा बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसको हम यहाँ चित्र में समझ लें। यहाँ ये नदी इसके साथ मलबा बहुत बढ़ गया तो क्या कर रही है, छोटी छोटी उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है और छोटी छोटी उपशाखाओं में विभाजित होने के कारण ये इस तरह की स्थलाकृति बन जाती है। यहाँ ये डॉट डॉट जो दिख रहा है ये मलबा है और ये बीच में है नदी, यानी नदी इस तरह से अपनी अंतिम अवस्था में समुद्र के अंदर मिल जाती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो गंगा नदी के तट पे बना है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। एक बार हम संक्षिप्त में वापस रिवाइज कर ले, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा नदी से बनी हुई स्थलाकृतियां। नदी का जल दो रूपों में बहता है, एक परत के रूप में और दूसरा रेखीय रूप में। रेखीय रूप में जो जल बहता है वो घाटियों में बहता है। उसके बाद हमने पढ़ा नदी से निर्मित स्थलाकृतियां, तीन तरह की स्थलाकृतियां होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। और ये जो स्थलाकृतियां होती है वो दो तरीके से बनती है। अपरदन से बनती है जिसमें नदी कटाव करती है, दूसरा निक्षेप से बनती है जिसमें नदी अपना जमाव करती है। युवावस्था की जो स्थलाकृतियां हैं, पहला जलप्रपात, दूसरा वी आकार की घाटी, गाढ़ जोर कैनियन, फिर ये जलवृत्तिका, अवनमित कुंड। उसके बाद में नदी विसर्ग, और ये जो स्थलाकृति है जलोढ़ कहलाती है और ये प्राकृतिक तटबांध। और यहाँ अगर हम देखें तो ये प्राकृतिक तटबांध के दौरान नदी विसर्ग बढ़ता जाता है, गोकुड़ झील का निर्माण होता है। और आखिरी अगर हम देखें तो ये नदी अपने समुद्र में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ती है, इसे हम डेल्टा कहते हैं। आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।